हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक एग्ज़ाम। तो आज हम जो टॉपिक पे पढ़ेंगे वो कंप्यूटर का, वो क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। कंप्यूटर किन 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 पार्ट्स से बना होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब की कंप्यूटर आप देखते हैं, कंप्यूटर के साथ क्या लगा होता है, हमारा कीबोर्ड लगा होता है, ठीक है, जो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के साथ क्या लगा होता है, हमारा प्रिंटर लगा होता है, वो जो कि क्या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब सीपीयू का क्या फंक्शन होता है, मेमोरी कितनी टाइप्स की होती हैं, बस यही है कंपोनेंट्स में, वो जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आराम से, ठीक है। तो आप सुनते रहना, ठीक है। अब इनपुट तो मैंने बता दिया कि इनपुट क्या होता है, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, वो इनपुट होगी। अब प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट जो प्रोसेसिंग करता है, वो कौन कौन करता है प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जिसे हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर में। जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, ब्रेन। सोचता कौन है, ब्रेन सोचता है, ठीक है। तो वही काम सीपीयू का है। सीपीयू का जब पढ़ाऊंगा तभी इसके मेन आपको सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू पढ़ने वाला है, और मेमोरी कितने टाइप की होती है वो पढ़ने वाला है। इनपुट आउटपुट यूनिट तो आपको पता है, इनपुट क्या होता है, जहाँ जब हम इनपुट देते हैं, आउटपुट क्या होता है जब आप आउटपुट देते हैं। ये नहीं है मेन चीज़, आपको जो अभी पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा सीपीयू क्या होता है, ठीक है। सीपीयू जैसे मैंने बता दिया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। और ये जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं या स्टोर करते हैं या कुछ भी परफॉर्म करते हैं ना, ठीक है, तो वो उसको कंट्रोल कौन करता है, वो कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ मैंने जो चीज़ लिखी हुई है, बस ये चीज़ है। अब सीपीयू के अंदर भी 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब एक होता है ALU, ठीक है, एक होता है रजिस्टर, एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब ALU का क्या पर्पस होता है, ठीक है। ALU का पर्पस होता है कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई लॉजिक वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई लॉजिक वाला कोई लॉजिक वाले डिसीजन लेने, ठीक है। तो वो डिसीजन कौन लेता है, वो उसका इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट उसके इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट कौन करता है, वो करता है अर्थमेटिक लॉजिक। नाम से समझ आ रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक, यानी कैलकुलेशन का जो भी काम होगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का जो भी काम होगा कंप्यूटर में, तो वो कौन करेगा, वो कौन सा पार्ट करेगा, वो करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। बस आपको इतना सा ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको इतना ही मेन यही चीज़ है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या है, ठीक है। तो ये जो मैंने थोड़ा सा टफ लिख दिया, इसको नेक्स्ट जो मैं PDF डालूंगा उसमें अपडेट कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल मैं बता दूंगा। आपने बस ये याद रखना है कि अर्थमेटिक यूनिट का पर्पस क्या होता है, कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो भी हम करते हैं, ठीक है, वो कौन से यूनिट से होती है, कौन उसको प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, वो करता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको मैं चेंज कर दूँगा, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ में लिखा गया, ठीक है। तो अब रजिस्टर क्या होते हैं, एक क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर में, सीपीयू में, सॉरी, ठीक है, जो कि क्या कोई डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या है कि मेमोरी है, ठीक है। रजिस्टर का एक मेमोरी है जो कि क्या करता है, डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड डाटा को स्टोर करते हैं, सिंपल सी बात है। जो भी डाटा होगा उसको स्टोर, जो भी सीपीयू में कोई भी जो भी चीज़ होगी, मेन पार्ट जो भी प्रोसेसिंग का पार्ट कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। तो सीपीयू जब कोई प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो उसको डाटा को स्टोर करेगा ना, तो उस डाटा को कौन स्टोर करता है, वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है रजिस्टर में, ठीक है। अब आगे कंट्रोल यूनिट का नाम से पता चला, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पूरे फंक्शनिंग को, कंप्यूटर की फंक्शनिंग को पूरा कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये होगा सिंपल सी मैंने लैंग्वेज मैंने आपको। तो चलिए अब हम मेमोरी के बारे में आपको बताता हूँ। मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी होती है 2 टाइप की, ठीक है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम और रोम, ठीक है। अब रैम का कहाँ यूज़ होता है, रैम अब जब हम मोबाइल देखते हैं या हम लैपटॉप का देखते हैं, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कितने की रैम है, वो क्या रैम है। रैम क्या करती है, रैम हमारा मेमोरी इसकी रैंडम असेस यानी कि हम रैंडमली कहीं भी कोई भी चीज़ असेस कर सकते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है। जैसे हम फ़ोन में हमारी रैम होती है ना, ठीक है, तो फ़ोन में हम कोई चीज़ असेस करनी हो तो हम असेस कर सकते हैं ना। जैसे मैंने वीडियो देखनी हो या ऑडियो देखनी हो, ऑडियो सुननी हो,
गाना सुनने हो, ठीक है, तो मैं असेस कर सकता हूँ ना। मोबाइल में भी रैम होती है, लैपटॉप में भी रैम होती है, ठीक है। तो वो क्यों क्यों रेंडम से, माँ नाम से समझ आ रहा है कि रेंडम से, यानी कि हम रेंडमली अपनी मेमोरी में अंदर, इस रैम में अंदर, ठीक है, हम कोई भी चीज़ डाटा हम असेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गए। अब रैम कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, ठीक है। और रैम और रैम क्या होती है? वोलेटाइल होती है, ठीक है। ऐसे सपोज करो, अब उस यहाँ पे लिखा हो डाटा स्टोर इन इट इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, और इसकी अच्छा मोबाइल हम स्टोर करते हैं, तो जो डाटा हम जो भी हमने चीज़ खोली हो, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ वैसी रहती है या जो चेंज, वो जो फिर से खुलता है ना, जब हमारा सपोज के हैंग होता है तो फिर से खुलता है ना वो चीज़, कोई चीज़ जो अब चीज़ हम खोली हो। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो रैम होती है उसमें क्या होता है, डाटा तब तक स्टोर होता है जब तक वो ऑन होता है, ठीक है। जैसे वो ऑफ हो जाता है वो डाटा ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। समझ गए? तो मैंने समझाया कि क्या क्या चीज़ होती है कि हमारे जैसे जैसे हम मोबाइल में कोई चीज़ चला रहे हैं, ठीक है, सपोज करो हैंग हो गया, हमने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, तो जहाँ जो चीज़ हम चला रहे हैं क्या वहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है? नहीं ना होती। हम वो क्या चीज़ होती है, स्टार्टिंग से, कोई भी चीज़ होती है स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है। समझ गए कि रैम क्या पर्पस है? रैम कहाँ यूज़ होती है? जब रैम हम मेमोरी मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप्स में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये जो जहाँ पे रैम मेमोरी, ये रैम क्यों यूज़ होती है? क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी चीज़, जैसे हम मोबाइल में हम कोई वीडियो डाल दी, डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फिर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बट रोम में क्या होता है? रोम में केवल अगर आपने वीडियो या ऑडियो या कोई भी चीज़ डाल दी तो वो आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है रैम और रोम में, ठीक है। तो मैंने आपको मेजर डिफरेंस भी समझा दिया, रैम के बारे में समझा दिया। जिनको नहीं समझ आया वो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं फिर से भी इसको फिर से कहीं अगली वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको समझाना है, ठीक है। अब रैम दो टाइप की रैम होती है, एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक का मतलब समझ आ रहा है कि स्टैटिक सेम रहेगी, ठीक है, उसमें जो डाटा होगा वो रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो जो बस इसका ये प्लस पॉइंट है कि जो स्टैटिक रैम होती है वो फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम में, ठीक है। क्यों होती है फास्टर? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डाटा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जब डाटा चेंज नहीं होगा तो वो स्टैटिक रहेगी, ठीक है, उसमें तो वो फास्टली क्या करेगी, वर्क करेगी। अब डायनेमिक रैमिंग क्या होता है, हर टाइम डाटा क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायनेमिक रैम में डायनेमिक रैम क्या है, इकोनॉमिकल है, इसकी यूज़ चीपर है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम में, ठीक है। तो क्योंकि स्टैटिक रैम में हमारा जो डाटा होगा वो रिफ्रेश नहीं होगा, हम उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं कर पाएंगे, और डायनेमिक रैम में हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ के 2 टाइप की रैम होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। और रोम को मैंने बता दिया कि रोम में वो नॉन वोलेटाइल होती है, कि वहाँ पे जब हमने कंटेंट डाल दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब रोम के अंदर भी 3 टाइप्स की रोम होती हैं। कौन कौन सी रोम होती है? पी रोम होती है, ई पी रोम होती है, इलेक्ट्रॉनिक डबल ई पी रोम होती है, ठीक है। पी रोम क्या होती है? ठीक है, पी रोम नाम से समझ आ रहा है कि रीड ओनली, उसका नाम यहाँ पे रीड ओनली आ गया ना, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, पी रोम में क्या होता है कि एक ही बार कोई यूज़र होगा वो मॉडिफाई कर सकता है, यहाँ पे मेमोरी में एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। डबल ई पी रोम में क्या ई पी रोम में क्या होगा, ई पी रोम में क्या होगा, यहाँ पे यूवी रे डाली जाती हैं, ठीक है, उस जो पर्टिकुलर मेमोरी में, यहाँ पे मेमोरी जो ई पी रोम में, ठीक है, वो फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 40 मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 40 मिनट की ड्यूरेशन होती है ना, वहाँ वो 40 मिनट की ड्यूरेशन में क्या होता है, जो भी डाटा होता है हमारे ई पी रोम में वो डाटा इरेज हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से? यूवी रेज की एक्सपोजर की वजह से, ठीक है। तो यूजली एन इरेज, हाँ, ये इरेज करने के लिए यूज़ होती है ई पी रोम का, ठीक है। और डबल ई पी रोम क्या होती है? यहाँ पे ये सबसे कन्वीनियंट रोम के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो भी चीज़ इरेज करनी है, जो भी एंड प्रोग्राम करनी हो, कोडिंग करनी हो कोई भी चीज़ की, ठीक है, तो वो हम ई पी रोम में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ई डबल ई पी रोम इस प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकली, ठीक है। इट कैन बी रेज एंड री प्रोग्राम अबाउट 10 टाइम्स फास्टर, ठीक है, 10 टाइम फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी रोम्स के कंपेरिजन में, ठीक है। और जो इरेजिंग और जो रीप्रोग्रामिंग का स्पीड होती है इसमें कितनी होती है, 4 to 10 मिली सेकेंड, ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है, ठीक है।
अब लास्ट जो मेमोरी, कैशी मेमोरी को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो हम मोबाइल में हम कोई साइट रेगुलरली विजिट करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप देखना कि आज कोई वो साइट थोड़ी स्लो चल रही होगी, उसकी थोड़ी स्पीड में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। जो चीज़ हम रेगुलरली विजिट करते हैं ना, तो जैसे ब्राउज़र में हम रेगुलरली विजिट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, तो वो हमारी जो साइट्स, जो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है ना, उसमें जो डाटा हम रेगुलर विजिट करते हैं वो सेव कर लेते हैं, जो वो साइट सेव कर लेते हैं। जब भी हम कोई जगह सपोज हमारा नेट स्लो भी होगा ना, तो जब हम उस साइट को विजिट क्लिक करेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि वो पेज क्या करता है, हमारे लोड करके रख लेता है, ठीक है। लोड करके अपनी मेमोरी में रख देता है। वो कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है कैशी मेमोरी, ठीक है। कैशी मेमोरी होती है एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, जो कि जहाँ ब्राउज़र में मैक्सिमम यूज़ होती है, ठीक है। जैसे हम कोई रेगुलर साइट विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं सपोज फेसबुक हर बार विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फेसबुक जो लोडिंग स्पीड होगी ना, फेसबुक की लोडिंग रोज पेज की लोड होने की स्पीड वो ज़्यादा हो जाती है, हर दिन ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा क्यों रहती है, क्योंकि वो उसको डाटा को रेगुलर अपडेट करते रहता है, और उसको जो पेज होता है ना, वो उसको मैं अपनी मेमोरी में स्टोर कर देता है। और वो कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है कैशी मेमोरी, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको मेमोरी के बारे में बता दिया और कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। जिनको ये वीडियो समझ आई या अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, क्या क्या इसमें आपको अच्छा नहीं लगा, क्या इसमें जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।